Hi everyone, this is Anna. Welcome to PhD Jobs and Admissions. आज का हमारा 18th लेक्चर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी फॉर योर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उस पर हम डिफरेंट आपके टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो ये पेपर 1 हम आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं विद गारंटीड सिलेक्शन, तो जिसके लिए नंबर वगैरह स्क्रीन पर शो हो रहा है, या फिर आप हमारे ऐप पर भी विजिट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ऐप को एक्सेस करने के लिए। आप वहां से 1 क्लिक में स्टडी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर। तो जैसे कि हम आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको हम पेपर 1 के लिए जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स हमारे काफ़ी शॉर्ट नोट्स है, और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरव्यू में भी आपको कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट कर रखा है हमने। देन रिविजन PDF है जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करा है। तो ये जो कंटेंट है हमारा, ये हमारा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने बनाया हुआ कंटेंट है, और 100% यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे, हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे उनके फीडबैक का कि किस तरीके से हमारे ही कंटेंट से उन्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 1 के साथ साथ हम आपको पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप रिसर्च करोगे, जिसमें आप आपकी PhD करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे, उसके लिए भी हम आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐप के लिए लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द MCQs. First question, arrange the following steps of hypothesis testing in the correct order. So students, इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ स्टेप्स गिवन है, और हमें उन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्चर अपने रिसर्च में फर्स्ट स्टेप में हमेशा एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, और यू कैन से रिसर्चर अपने रिसर्च में एक रिसर्च क्वेश्चन देते हैं, और उसी प्रॉब्लम पर बेस और उसी क्वेश्चन पर बेस रिसर्चर हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। सो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस रिसर्चर का एक अजम्पशन होता है और गेस होता है कि रिसर्चर कुछ गेस करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और इसी गेस और इसी अजम्पशन को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं, और ये देखते हैं कि ये गेस और अजम्पशन सही है या नहीं। सो इस क्वेश्चन में भी हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, और यू कैन से इस अजम्पशन और गेस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर कुछ स्टेप्स में इन अजम्पशंस को और इन गेसेस को टेस्ट करते हैं। सो हमें इस क्वेश्चन में इन स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में प्लेस करना है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्स्ट स्टेप होता है, रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्स्ट स्टेप में नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देते हैं, मींस नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। देन सेकेंड स्टेप में रिसर्चर सिग्निफिकेंस लेवल देते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल, जिसे हम अल्फा लेवल भी कहते हैं, मीन्स रिसर्चर ये बताते हैं इस स्टेप में कि मुझसे इतने % गलती होने के चांसेस है, ओके, मीन्स इतने % एरर हो सकते हैं रिसर्च में। तो जनरली 1 to 5% रिसर्च में रिसर्चर और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिसर्चर ये बोलते हैं कि इतने % 1 to 5% के बीच में मुझसे गलती हो सकती है, ओके। देन सिग्निफिकेंस लेवल सेट करने के बाद रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टेस्ट, कौन से टेस्ट रिसर्चर यूज करेंगे ये डिसाइड करते हैं। सो डिसाइड विच टेस्ट टू यूज, ये थर्ड स्टेप होगा। अब टेस्ट भी बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे T टेस्ट, Z टेस्ट, F टेस्ट, ओके, और chi स्क्वायर टेस्ट। सो इन सारे टेस्ट को यूज करते हैं रिसर्चर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इस सारे टेस्ट के कुछ ना कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। सो रिसर्चर उस फॉर्मूले को यूज करते हुए और उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? परफॉर्म्स द कैलकुलेशन। सो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद रिसर्चर का जो भी रिजल्ट आता है, तो रिसर्चर ये बताते हैं कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट है। फिर यहाँ पर रिसर्चर डिसीजन ले लेंगे। सो ये टेक द डिसीजन, ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। सो यस,
ये ऑर्डर हमें ऑप्शन ए में गिवन है. सो फर्स्ट स्टेप होगा सेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. देन सेकेंड स्टेप हो जाएगा सेट अप द सिग्निफिकेंस लेवल. देन थर्ड स्टेप हो जाएगा डिसाइड विच टेस्ट टू यूज. देन फोर्थ स्टेप में रिसर्चर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे एंड लास्ट स्टेप में रिसर्चर डिसीजन लेंगे. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the first step in hypothesis testing? So students, इस क्वेश्चन में हमें hypothesis testing का first step क्या होता है ये फाइंड आउट करना है. So remember students, हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ही hypothesis testing के सारे स्टेप देख लिए थे. So hypothesis testing का फर्स्ट स्टेप होता है जहां पर रिसर्चर नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देते हैं, मींस नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करते हैं. सो नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर अपने फर्स्ट स्टेप में सेट करते हैं. That's why here option A is the right answer, or it is the first step in hypothesis testing. Then here option B, decide which test to use. So students, ये later step होता है hypothesis test करने में. That's why here option B is incorrect. Then option C, accept and reject the null hypothesis. So here ये जो step होता है hypothesis test करने के लिए, ये last step होता है. Okay, ये first step नहीं होता है. That's why here option C is incorrect. So here correct option is option A, set up the null and alternative hypothesis. Okay, moving on to the next question. Students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपने रिसर्च में हमेशा किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्चर अपने रिसर्च में ऑलवेज नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, बिकॉज नल हाइपोथेसिस जो होती है वो हर एक रिसर्चर के लिए कांस्टेंट होती है. बिकॉज नल हाइपोथेसिस बताती है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. ओके, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलती है कि कुछ ना कुछ रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में. सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिसर्चर के ओपिनियंस पर बेस्ड होती है और रिसर्चर के ओपिनियंस पर डिपेंड करती है. ओके, और दैट्स वाई रिसर्चर अपने रिसर्च में हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, बिकॉज नल हाइपोथेसिस हमेशा कांस्टेंट होती है और वो बताती है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. दैट्स वाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जहां पर रिसर्चर सिर्फ नल हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट. A researcher accepts the null hypothesis in his or her research. What implications will it carry for his or her principal research hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम रिसर्च और जब भी रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो रिसर्च हाइपोथेसिस को क्या करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च हाइपोथेसिस को हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जिसे हम HA और H1 से डिनोट करते हैं. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी रिसर्चर अपने रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, सो वो रिसर्च हाइपोथेसिस मींस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देन हियर ऑप्शन ए, एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस. सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में एक्सेप्ट कर ले रहे, सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी रिसर्चर रिसर्च हाइपोथेसिस पर डिसीजन लेते हैं, सो कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं. ऐसा नहीं है कि रिसर्चर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस और रिसर्च को टेस्ट करने के बाद. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस. ओके, नेक्स्ट. Which of the following hypothesis corresponds to a two-tail test? So students, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि हम किस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे. ओके, सो हम पहले देखते हैं. रिमेंबर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के भी टाइप्स होते हैं. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दो टाइप्स होते हैं. ओके, फर्स्ट इज वन टेल टेस्ट और दूसरा टाइप होता है टू टेल टेस्ट. ओके, अब वन टेल टेस्ट के भी फर्दर और दो टाइप होते हैं. वन टेल टेस्ट का फर्स्ट टाइप होता है राइट टेल टेस्ट और सेकेंड टाइप होता है लेफ्ट टेल टेस्ट. ओके, तो ये हो गए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइप्स. ओके,
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस टेबल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो टेबल में HA विच इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब भी नॉट इक्वल टू साइन यूज करा जाता है तब हम टू टेल टेस्ट का यूज करते हैं। अब टू टेल टेस्ट क्या होता है? टू टेल टेस्ट वो टेस्ट होता है जहां पर रिसर्चर ग्राफ में दोनों भी साइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ग्राफ के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ओके, उसे हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। देन जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन होगी, जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन यूज की जाएगी तब हम लेफ्ट टेल टेस्ट का यूज करेंगे। अब लेफ्ट टेल टेस्ट क्या होता है? जहां पर रिसर्चर ग्राफ में लेफ्ट साइड पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट। ओके, देन जब भी हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमको ग्रेटर साइन दिया जाएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब भी ग्रेटर साइन का यूज किया जाएगा तब हम राइट टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और राइट टेल टेस्ट क्या होता है? जहां पर रिसर्चर ग्राफ के राइट साइड पर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो यस, टू टेल टेस्ट हम कब परफॉर्म करते हैं? जब हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू साइन गिवन हो। सो यहाँ पर ऑप्शन ए में नॉट इक्वल टू साइन गिवन है, दैट्स वाई यहाँ पर हम इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस? सो इस क्वेश्चन में हमें नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम किस टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें नल हाइपोथेसिस क्या गिवन है कि गर्ल्स एंड बॉयज की परफॉर्मेंस इक्वल है। ओके, मीन्स यहाँ पर ऐसा रिलेशन गिवन है हमें कि गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है और बॉयज की जो परफॉर्मेंस है, ये दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बता रही है कि गर्ल्स एंड बॉयज की परफॉर्मेंस जो है वो नॉट इक्वल है। तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस यहाँ पर नॉट इक्वल है बॉयज की परफॉर्मेंस से। ओके, सो इस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? तो अगेन हम इस टेबल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां पर आप देख रहे हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब भी आपको नॉट इक्वल टू साइन गिवन होंगी तब इस केस में हम टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे। सो यस, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम टू टेल टेस्ट के हेल्प से इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू टेल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें अगेन नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। ओके, सो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो हमें नल हाइपोथेसिस गिवन है, गर्ल्स आर नॉट बेटर देन बॉयज इन परफॉर्मेंस। ओके, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें गिवन है, गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, मींस गर्ल्स, हमें ये गिवन है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, गर्ल्स बेटर है, गर्ल्स अच्छी, गर्ल्स ज्यादा अच्छी है बॉयज से। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर साइन यूज की गई है। जब भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर साइन यूज करी जाती है तो हम उस केस में कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं? राइट टेल टेस्ट, जहां पर हम ग्राफ में राइट साइड पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो हियर हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए? राइट टेल टेस्ट। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस? सो जैसे कि हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये भी क्वेश्चन उसी तरह सिमिलर है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको कौन से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको कौन सा टेस्ट यूज करना होगा। ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमको नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है। सो नल हाइपोथेसिस क्या गिवन है? गर्ल्स आर नॉट लेस देन बॉयज परफॉर्मेंस। ओके, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या गिवन है? गर्ल्स आर लेस देन बॉयज इन परफॉर्मेंस, मींस गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर, गर्ल्स की परफॉर्मेंस लेस है बॉयज की परफॉर्मेंस से। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें गिवन है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन वर्ड यूज किया गया, मींस लेस देन साइन यूज करी गई। सो जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन यूज करी जाती है तो हम
लेफ्ट टेल टेस्ट यूज करते हैं। ओके, सो हियर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, लेफ्ट टेल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट, two-tailed hypothesis has rejection region on both sides. Second statement, one-tailed hypothesis has rejection on only one side. Which of the following statements are true? So students, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टू-टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। सो यस, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर, जहां पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट में सोचो दोनों भी साइड टेस्ट करते हैं ग्राफ के। ओके, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। सो यहाँ पर टू टेल्ड हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है? वन टेल्ड हाइपोथेसिस जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पर हमें जैसे पता है वन टेल हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस और राइट टेल हाइपोथेसिस। ओके, सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस, जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो, और राइट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो। सो यस, वन टेल्ड हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है। दैट्स व्हाई हियर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो हियर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड, ऑप्शन बी, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, एंड ऑप्शन सी, डेटा चेकिंग टेस्ट। सो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड होते हैं। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है। सो पैरामीट्रिक टेस्ट जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को यूज करते हैं। अब पॉपुलेशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे मीन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को यूज नहीं करते, उसे हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, सो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टेस्ट के बारे में और डीप में स्टडी करेंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।